सवाल ये है कि अगर इसमें मोदी सरकार जीती है तो उनका ये उनके चेहरे क्यों लटके हुए हैं, वो गायब कहाँ हो गए हैं सारे वो जो है मतलब है कि वो कहाँ पर हैं सारे के सारे। अमित शाह और मोदी साहब आज गए, तशरीफ ले गए आज वो कहीं किसी जगह पे, मेरे ख्याल से आदमपुर में कहीं पे उन्होंने जाके लोगों में घुलने मिलने की कोशिश की। लेकिन मैं बताऊं इस तरह की जो पर्सनैलिटीज़ हैं ना, ईगोइस्टिक, इंतहा पसंद, एक्सट्रीम पर्सनैलिटीज़, और उनको कभी किसी मामले में डिफीट हो जाए बड़ी, उनको शिकस्त का सामना करना पड़े, उनकी उनकी तो उनकी वो फिर उसमें कंज्यूम हो जाती है, उनकी बाकी ज़िंदगी जो है ना उसमें कंज्यूम हो जाती है। अब वो कोई मईशत की बात, कोई और इधर उधर, ये उनके पीछे लगा रहेगा मामला तमाम ज़िंदगी कि 22 तारीख को क्या हुआ था, 22 अप्रैल को क्या हुआ था। और ये ऑपरेशन कवर अप जो है, ये क्या फॉल्स फ्लैग का कवर अप था या सिक्योरिटी लैब्स का कवर अप था, और आप कहाँ थे, और आप जो सदर ट्रंप की तरफ से ऐलान हुआ है जंगबंदी का, देखें हमने जंग नहीं छेड़ी, हमारे ऊपर तो अटैक हुआ है, जंग तो इन्होंने छेड़ी थी 36 इंच या 56 इंच या 86 इंच या 286 या 1086 इंच के छाती के साथ इन्होंने जंग छेड़ी थी ना, इन्होंने हमला किया था। पाकिस्तान ने तो हमला, पाकिस्तान तो अपना दिफा कर रहा था, तो इन्होंने जंग छेड़ी और फिर इनकी छिड़ी हुई जंग ट्रंप ने खत्म करवाई। यानी आप अंदाजा लगाएं कि ये लड़ रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, चढ़ा चुप। कम से कम जो जराए हैं जो वहाँ पे इंडियन मीडिया के दो साथी, वो बेचारे वहाँ तो बहुत से लोग बात नहीं कर सकते, वो कहते हैं 6 दफ़ा इनकी तकरीर का मुसव्वदा चेंज हुआ है और 3 दफ़ा इन्होंने रिकॉर्ड करवाया और फिर उसको कैंसिल किया। ये इतने गुस्से में थे, तो इनको कहा गया कि जी आप इतने गुस्से में थे कि ये क्या हुआ है। यानी 6 दफ़ा वो तकरीर आगे पीछे, इनके पास कोई जान नहीं पा रहा था, ये इतने शदीद गुस्से में थे उस वक्त। अब ये है कि ये जहनी एक मसला होता है इस तरह की पर्सनैलिटीज़ को, जब वो जो है वो उनको कुछ समझना है कि हुआ क्या है और बताने के लिए कोई बात ना हो, तो या तो ये कि पैरानोया में चले गए हैं, ये वहम, ये होगा ऐसे होगा, या मोस्ट प्रॉबेबली ये जो है ये एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर या रिएक्शन में चले गए हैं, और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स भी, उसके भी इनमें अलामात नज़र आ रही हैं इनकी कल की गुफ्तगू में और आज की गुफ्तगू में। और एक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो कि माहिरीन नफ्सियात हैं वो इन तमाम मालूमात को समझते हैं कि इस तरह की जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, बहुत ईगोइस्टिक, इंतहा पसंद, अखंड बहारत, ठीक है ना, और फिर उसके बाद उनको तमाम दुनिया से लानत मलामत हो रही हो और बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़े, तो फिर वो जो है ना वो इस किस्म के नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। बात उनसे कुछ की जा रही होती है, जवाब वो कुछ दे रहे होते हैं, कुछ मतलब उनसे वो गायब और चिकन आउट हो गए, और आज जब जंगबंदी हो चुकी है, बिल्कुल खामोशी है, और उस पर जो है वो अमल दरामद हो रहा है मुकम्मल। ट्रंप का ऑर्डर है, ट्रंप का ऑर्डर। अच्छा, ये अभी नेतन्याहू बनने जा रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों, और ज़ेलेंस्की में जो कहता रहा हूँ ना ये जोड़ो भाई, अब मैं आपको अलामात बताता हूँ कि क्यों मैं कहता रहा हूँ और कैसे हम इसको आगे लेके चलेंगे आने वाले दिनों में। और ये आप देखेंगे कि क्या ये जो है ना ये अब दीवार से टक्कर मारेंगे, ये अब दीवार से टक्कर मारेंगे। इनके जहन में ख्याल ही पैदा हो रहा है कि मैं जाके दीवार से टक्कर मारूं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ख्याल पैदा हो रहा है। तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हैं। इनको फौरी तौर पे मेरे ख्याल से सबसे पहले तो जो बीजेपी के लोग हैं इनको इनसे रब्ता कर, इनसे बात करे जाके, और इनको ये गुडी गुडी खबरें कि आप जीत गए हैं और ये हो गया और फतह, वो इनको बताया गया ना, फिर इनको उस फेज से निकाला गया कि नहीं नहीं सर आप जीत गए हैं।
अच्छा मैं जीत गया हूँ, हाँ सर आप जीत गए, कहाँ तक क्या, वो सर सारा पूरी दुनिया में जो है ना आप बस जीत गए हैं। अच्छा फिर वो निकले हैं उसमें बंकर में से 21वें दिन अवाम में गए हैं। तो मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ ना, और बड़े इंपॉर्टेंट मामला हैं उस तरफ भी चलते हैं अभी, जो ये सऊदी अरेबिया में और बाकी जगहों पे हो रहा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि मुझे इस कदर अफसोस है, एक ये बीजेपी का गुंडा आरएसएस का, उन्हीं का मीडिया कोट कर रहा हूँ मैं, कहीं और की बात नहीं कर रहा। सिर्फ ये जो अलामात है ना, और जो मैं बात कह रहा हूँ, अब मैं अपना केस बिल्ड करूँगा कि ये आदमी क्यों नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो चुका है इस वक्त, ठीक है। और ये जो कंडीशंस पॉसिबल हैं वो ये हैं जिनके ये शिकार हो गए हैं, और ये फिर अल्टीमेटली कोई सुसाइडल टेंडेंसीज भी हिटलर की तरह या बाकी लोगों की तरह डेवलप होती हैं, तो उससे पहले इनको रोका जाए। एक तो ये है कि इनका एक बीजेपी का आरएसएस का गुंडा है, वो एक जलसे में खड़े होकर कहता है, ये कर्नल सूफिया कुरैशी जो इनकी बड़ी है काबिल एहतराम, इनके ऑफिसर्स जो हैं जो भी आ रहे हैं काबिल एहतराम लोग हैं, इनके फ़ौज के लोग जो हैं वो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। उनमें से कर्नल जो सूफिया कुरैशी हैं वो मुसलमान हैं, वो आई सामने, तो उनको बीजेपी का गुंडा जो है वो खड़ा होकर आरएसएस का जज बहुत सारे लोगों के सामने कहता है, आपको पता है मोदी जी ने वो जो एक मुसलमान लोग हैं उन्हीं को उनकी बहन तोहफे में दी है। 57 स्लाइड, इंडिया टुडे, बीजेपी मिनिस्टर्स पाकिस्तान का रिमार्क फॉर कर्नल सूफिया कुरैशी बैकफायर्स। उसके बाद लोगों ने वहां पे जो एहतजाज किया है, कहता है कि ये सिस्टर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, ये इंग्लिश में इन्होंने इंडिया टुडे ने इस तरह से लिखा है कि वो ही तोहफा दिया है उसी को, ये इनका नाम लेके कर्नल साहिबा का। उसके बाद जो है वो इन्होंने 3-4 बातें आज इनके तर्जुमान ने वजाहत की। मैं कह रहा हूँ दीवार से टक्कर मारने की तैयारी हो रही है, इन्हीं का मीडिया, मैं कोई आगे पीछे बात नहीं, इन्हीं का मीडिया। पहली बात तो ये कहते हैं कि 59 कि ट्रेड का अमेरिका के साथ किसी गुफ्तगू में जिक्र ही नहीं आया। 59 इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर देते। अच्छा ठीक है ना, वो कहते हैं कि किसी किस्म का जिक्र ही नहीं आया ट्रेड का। अच्छा, ट्रेड का जिक्र नहीं आया, लेकिन उसके बाद फिर जो दीवार से टक्कर मारने की बात हुई है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी दिलचस्प है। पूरी दुनिया ने आपस में, अच्छा ये कह रहे हैं कि कोई ट्रेड का किस्सा नहीं आया, ठीक है, ये दोबारा देख लें 59th, ट्रेड डिडंट कम अप इन एनी टॉक्स विद यूएस, कहीं जिक्र ही नहीं आया ट्रेड का, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर ये ब्लूमबर्ग को मैं कोट कर रहा हूं 51st, इंडिया ने अमेरिका पे टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। अब मुझे नहीं पता इंडिया का क्या, ये 51st लाइट, इंडिया क्या मंगवाता है टैरिफ अमेरिका से, क्या इंडिया ने काउंटर मूव कर दिए ट्रंप के खिलाफ। मैं कहूँ दीवार से जब टक्कर मारना, ये अमेरिका से लड़ने जा रहे हैं अपने इत्तेहादी से, सो कॉल्ड इत्तेहादी कभी भी नहीं रहा इनका। इन्होंने आज मोदी साहब ने कहा है कि अमेरिका को भेजो, और अमेरिका पे जब चाइना अमेरिका के दरमियान सारा डील हो गई, ये कह रहे हैं कि ये अपना सत्यानाश करेंगे, साथ अपने मुल्क के बहुत ज़हीन लोग जो वहाँ पर कोई जॉब्स कर रहे हैं, कोई बाहर जा रहे हैं, कोई तिजारत कर रहे हैं, इन्होंने जनाब अमेरिका पे टैरिफ लगा दी, टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स 52nd, इंडियाज फर्स्ट रिटेलिएशन अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप्स टैरिफ, यानी टैरिफ लगे हैं ना, फिर कोई एक तरफ कह रहे हैं कि टैरिफ का जिक्र नहीं हुआ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये ड्यूटीज लगा दी जाए। हिंदुस्तान टाइम्स कोट, मैं कहीं और नहीं जा रहा, मैं इनके अखबार को, इनके मीडिया कोट कर रहा हूं आपको। दीवार से लड़ने का फैसला किया है मोदी, ट्रंप से लड़ेंगे, अब ट्रंप से लड़ेंगे, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया
53rd, India's proposed retaliatory tariffs on US good may cast shadow on trade deal talks. सारी ट्रेड डील टॉक्स ही तबाह होने जा रही हैं क्योंकि ये अमेरिका के ऊपर, उधर अमेरिका चाइना ने आपस में मामला तय कर लिए। सारी कंपनीज चाइना में और वियतनाम में और साउथ कोरिया में और वहां पर उनकी यानी वो 24 घंटे काम कर रहे तो अब वो 24+ घंटे रोज काम कर रहे हैं।